एसेट एसेट लोन दिया तो वापस भी तो आएगा, तो लोन टू एसिड है तो ये अप हुआ तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, अब अगर इसने ये मुझे लोन दिया, मैंने इसे लोन लिया था, कल को मैं इसे लोन वापस करूंगा, जब मैं इसे लोन वापस करूंगा तो मैं साथ में कुछ पैसे भी इसे पे करूंगा, वो पैसे क्या होंगे, इंटरेस्ट होंगे। तो छोटा हो गया, बस ठीक है। अब ये 100 रुपए, ये अब जो पैसे मैंने उसे देने थे वो वापस मैंने कर दिए, क्योंकि वो मेरे ऊपर एक लायबिलिटी थी, वो वापस कर दी। अब ये मैं 100 रुपए उसे साथ एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ये एक्स्ट्रा क्या होंगे, इंटरेस्ट। जो पैसा मैंने कुछ टाइम के लिए उसका अपने पास रखा, उसके बदले में उसको ये पैसा मैं जब दूंगा तो ये पैसा मेरी तरफ से जब जाएगा तो एक खर्चे की शक्ल में जाएगा, एक खर्चे की शक्ल में जाएगा, जो क्या बनेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। एक खर्चा हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वो पैसा मैंने अपने पास रखा था, उसको यूटिलाइज किया था, और उसके बदले में मैंने कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना था, तो ये जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो इंटरेस्ट एक्सपेंस की शक्ल में एक खर्चा हुआ। अब जैसे ही मैंने इसे 100 रुपए दिया तो ये मेरे अकाउंट से एक अमाउंट के सर्विसेज ली थी ना, या मैंने फायदा उठाया था। अब फायदा उठाया है तो एक एक्सपेंस भी हुआ, वो एक्सपेंस किस पे था, लोन वाली अमाउंट पे, तो वो क्या आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। 100 रुपए दिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले से अप हुआ या डाउन, अप। तो एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक एक्सपेंस है तो अप होगा तो डेबिट। यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस एक, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, अप हुआ तो अप होगा तो डेबिट। अब जब मैंने ये इसे पैसे दिए, अब इसको क्या मिले, पैसे, ऐसे ही ये इसकी तो इधर एंट्री पास करेंगे ना, इसकी तो एंट्री इधर पास करेंगे जिसने पैसे दिए। अब अगर मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर दिया तो जब मैंने पैसा 100 रुपए निकाल के दिया था तो मेरी कैश क्या हुई, कम। तो कैश एक एसेट है तो एसेट क्या हो गया, क्रेडिट। तो कैश पे किया तो कैश एक एसेट है और एसेट कम हो गया तो क्रेडिट। कैश निकाला, कैश निकाल के उसे पे कर दिया, कैश डाउन तो क्रेडिट, और एक इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक एक्सपेंस जो कि इंटरेस्ट है वो अप तो डेबिट। अब यहां पर जब यहां पर आएंगे तो इसको पैसे मिले, जब इसको मैंने कैश पे कर दिया तो कैश इसके पास क्या हो गया, अप। जब इसके पास कैश अप हुआ तो कैश क्या है, एक एसेट है। अब कैश एक एसेट है तो इसका कैश हो गया अप, कैश एसेट है, अप हुआ तो डेबिट। अब ये जो कैश इसके पास आया, अब सब पूछते हैं कि यार सर ने तो आपसे 1000 रुपए लिया था, ये 100 क्यों दिया, तो आपको नहीं पता मैंने 100 कमाया है, कहां से कमाया है, अदर इनकम है मेरी, अदर इनकम है मेरी। हाँ, शर्त ये है कि वो बैंक नहीं होना चाहिए, वो बैंक, उसका बिजनेस ऐसा हो कि वो लोन देता ना हो। अगर तो वो लोन देता तो फिर तो उसकी कोर एक्टिविटी ये हुई ना कि पैसे देके पैसे से पैसा कमाना। अब इससे तो मैंने उधार मांगे थे, 100 रुपए से एक्स्ट्रा मिल गया। अब क्या ये इसका काम लोगों को पैसे उधार देके पैसा कमाना है, नहीं। लेकिन अगर ये इसे ऐसे कुछ पैसे मिले हैं तो ये इसकी क्या होगी, अदर इनकम होगी। तो अदर इनकम क्या हो गई, अब तो अदर इनकम हुई, अब तो ये हो जाएगा।
अदर इनकम मैंने सिर्फ लिखा है, अदर की बजाय यहां पर जब आएंगे तो ये अदर आई कहां से? लोन से नहीं, इंटरेस्ट से। तो फिर आप इंटरेस्ट डायरेक्ट दे देते, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस। कहते मेरी अदर इनकम अब हुई कैसे? इंटरेस्ट आया भाई, तो मतलब इंटरेस्ट इनकम क्या हो गई? अब। तो वो अगर इनकम अब तो क्रेडिट। क्लियर है? मींस ये जो हमने एंट्री पास की थी ये लोन लेने की थी और ये लोन देने की। अब लोन लिया है तो कोई इंटरेस्ट भी पे करेंगे, ये इंटरेस्ट की, और जब हम लोन लिया करेंगे तो हम इंटरेस्ट पे किया करेंगे तो ये एक्सपेंस में जाया करेगा, एक्सपेंस रिलेटेड होगा। जब हम लोन लेंगे तो एक्सपेंस, लोन जिससे लेंगे वो उसकी एंट्री करेंगे तो अदर इनकम में जाएगा तो वो प्रॉफिट कमाएगा, या हम अगर लोन देंगे उससे पैसा कमाएंगे तो अदर इनकम में आएगा। अगर हमने लोन लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है तो एक्सपेंस में जाएगा। तो ये दो बातें याद करके रखनी है कि लोन लेंगे, लोन लिया है तो एक्सपेंस, क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे करना है। अगर लोन दिया है अदर इनकम में आएगा। नोट कर लीजिए। सर रिपीट कर दो जो आपने कहा था, गुड्स उधार पर दो, डेटर एंड सारी ये सारी बातें मैंने पहले भी बताई। सर बोलिए वो एक दफा लिखने की सारी लिखी नहीं है? लिखेंगे बीच में लिखेंगे सारी। क्यों मैं पेज अलग अलग करवाए थे मैंने तो? मैंने करनी है। हर एक पेज के नीचे भी कितने कितने चाहिए? आधा आधा है ना, मसला नहीं, आधे आधे से ज्यादा पैसे लगते हैं लेकिन हम आधे में कवर करेंगे। क्या दिखाएं जरा पेज। तो मैंने कहा था कि हर एक को अलग पेज पे लिखना है। तो अभी जिसके नीचे मैंने इनकी ट्रांजैक्शन पास करवानी हर एक के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन तो इनके अकॉर्डिंग अभी हमने एक भी नहीं की, तो जब बिजनेस ट्रांजैक्शन इनके अकॉर्डिंग करेंगे तो इन्हीं के नीचे करेंगे। फिर अगर मैंने जर्नल या लेजर भी सिखाए हर एक के अलग अलग, हर एक का अलग अलग इसी के नीचे करेंगे, फिर जाके कहीं क्वेश्चन पूरा करेंगे। मुझे क्या पता इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे, ये छोटी छोटी कॉपियां लेके आए। चले अगर जगह आधी आधी है तो ठीक है, नहीं भी होगी तो मैं जब ट्रांजैक्शन करूंगा तो आप 10 पेज दोबारा से अलग कर लेना। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ड्राइंग्स, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एसेट, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपेंस, दोबारा पेज कर लेना। तो मींस जब वो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप दोबारा पेज कर लेंगे, इसके नीचे रख लेंगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि जब रिवाइज करेंगे तो ज्यादा आसानी से ऊपर आपके पास एंट्रीज होंगी, नीचे उनकी ट्रांजैक्शन होगी और नीचे उसका जर्नल होगा। चलिए इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग ईयर का। एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग ईयर का। अब आप में से अकाउंटिंग ईयर, हाँ ये इस आगे लॉसेस अभी कहाँ आ गए? कौन बोला लॉसेस? लॉसेस कहाँ से आ गए? बस लॉन्ग तक ही हमने पढ़ा, इसके नीचे नहीं, अलग। अब अकाउंटिंग ईयर कितने माह का होगा? 12 माह के पीरियड को हम अकाउंटिंग ईयर ही कहते हैं। अब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब से होगा? अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब से होगा? जून से लेके मई तक, जुलाई से लेके जून तक। ये अकाउंटिंग ईयर थोड़ी, ये तो टैक्स ईयर है। अगर जुलाई से शुरू होता है जून पे एंड होता है, ये तो टैक्स ईयर है। कैलेंडर ईयर कहां से शुरू होता है? जनवरी से, और एंड कहां पर होता है? दिसंबर पे। तो जो कैलेंडर ईयर होता है वही आपका नॉर्मल टैक्स, वो आपके पास अकाउंटिंग ईयर होता है। जो कैलेंडर ईयर होता है वही आपके पास अकाउंटिंग ईयर होता है। लेकिन टैक्स ईयर जो है वो जुलाई से शुरू होता है और जून पे एंड होता है। अब
यहाँ पर टाइम लाइन बनाते हैं और शुरू करते हैं बिजनेस यकम 2022। ये आ गया 31 दिसंबर 2022। उसके बाद अगला साल 31 दिसंबर 2023। फिर आ गया अगला साल 31 दिसंबर 2024। अब ये हमारे पास टोटल कितने इयर्स हैं? 3। 1, 2 और 3। अब मैं ये कहता हूं कि बैतुल्ला ने, जो सामने बैठा होता है, जो भी मिड पे नेम उसी का ही आता है, याद है जी? हाँ। अब बैतुल्ला ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करता है 1 जनवरी 2022 को। ये मेरे पास आता है और मुझे पैसे देता है और कहते हैं कि सर आप ये मेरा बिजनेस रन करेंगे और मैनेज करेंगे। बिजनेस की कंट्रोल और ओनर कौन है? बैतुल्ला। पैसे इसने मुझे दिए, जब पैसे इसने मुझे दिए तो इसकी तरफ से तो ये पैसे बिजनेस के लिए क्या होंगे? कैपिटल होंगे। आए कब है? यकम को। अब ये पैसे मुझे देके खुद निकल गया दुबई। चल, ये खुद निकल गया दुबई। अब ये दुबई से वापस आता है 31 दिसंबर 2022 को और ये फिर अगले ही दिन दोबारा फिर कहां निकल गया? दुबई। बताता हूं, दुबई निकल गया। अब फिर ये अगले साल 31/12/2023 को फिर आया वापस और फिर यकम को दोबारा कहां चला गया? दुबई चला गया, क्योंकि ये लंदन जा नहीं सकता, दुबई शादी की होगी। अब ये दुबई चला गया। अब ये हर साल में एक दिन पाकिस्तान में क्यों आता है? पाकिस्तान में मुझसे मिलने आता है। पाकिस्तान में आता है मुझसे मिलने, क्योंकि इसका बिजनेस किसमें है? पाकिस्तान में। और इसे पता है कि साल एंड हुआ है, कुछ ना कुछ पैसे भी लेने देने होंगे, हिसाब किताब कर लो जाके सर से। अब यहां पर अगर ये पाकिस्तान में आया 31 दिसंबर को और ये इसने मुझे कॉल की, सर मैं एयरपोर्ट आ गया हूं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट सब कुछ लेके मेरे पास आ जाए। मैंने कहा अभी मैं शॉप पे हूं, 2 घंटे रहते हैं, बंद करके फिर आऊंगा, अभी आप या शॉप पे आ जाइए, ऑफिस में बैठ के वेट करें। अब इस दौरान शॉप के अंदर जो है वो चीजें बेची और खरीदी जा रही होंगी। अब जैसे ही बजे 8, 31 दिसंबर की बात कर रहा हूं, जैसे ही बजे 8 मैंने शॉप कर दी बंद। साल हो गया पूरा कंप्लीट। अब जब शॉप बंद की तो क्या शॉप के अंदर कुछ गुड्स अभी तक पड़ी होंगी? जो गुड्स अभी तक शॉप के अंदर पड़ी होंगी उन गुड्स को कहेंगे अनसोल्ड गुड्स। अब अगर अनसोल्ड है, बिकी नहीं है, तो उसे कहते हैं स्टॉक। उसे क्या कहते हैं? स्टॉक, या उसे क्या कहते हैं? इन्वेंटरी। अब जाए वो नॉन करंट, अब जाए करंट एसेट में। पहला एक मैंने हेडिंग बोली थी, अगर किसी ने लिखी है कि नहीं, मैंने कहा करंट एसेट में स्टॉक या इन्वेंटरी जो है वो आपका एसेट है और ये करंट एसेट है, ये बात मैंने बोली। अब वो यहाँ पर मैंने बता दी। बाकी मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो इनकी स्लाइड्स शेयर कर दूंगा, फॉर्मेट उसके अंदर ये सब कुछ लिखा होगा, फिर वहां से नोट कर लीजिएगा जिसका जो जो रह गया हो। अब अगर 31 पे है तो कुछ अनसोल्ड क्या है? गुड्स। वो जो अनसोल्ड गुड्स है वो हमारा क्या कहलाएगा? स्टॉक, या उसे क्या कहेंगे? इन्वेंटरी कहेंगे। अब वो जो स्टॉक है ये है किस दिन पे? 31 दिसंबर 2022, यानी कि साल के एंड में। तो
तो ये जब साल क्लोज हो रहा था तो ये स्टॉक तब का है, जब ईयर क्लोज हो रहा था ये स्टॉक या अनसोल्ड गुड्स तब की थी, इसको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। इसे क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। अब ये हिसाब किताब लेके साहब सुबह 6 बजे रवाना हो गए, मैं 8 बजे उठा था अपनी शॉप। जब मैंने शॉप दोबारा ओपन की तो जो चीजें रात को पड़ी थी वो सुबह भी पड़ी होंगी, बस शर्त ये है कि वो चोरी ना हो, मतलब चोरी नहीं हुई, खराब हो गई तो भी पड़ी होंगी, बस चोरी ना हुई हो या जली ना हुई हो। तो ये जो हमारे पास चीजें हैं जो रात को पड़ी थी, लॉक करके गए, सुबह अनलॉक किया, चीजें पड़ी हैं और उतनी की उतनी ही पड़ी हैं, तो वो जो चीजें अगले साल के पहले दिन पड़ी होंगी वो मेरा स्टॉक होगा, लेकिन कौन सा? ओपनिंग स्टॉक होगा। तो मींस यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यकम को मैंने आके शॉप ओपन की 2023 को, तो यहाँ पर कुछ गुड्स पड़ी थी या स्टॉक पड़ा था, वो स्टॉक मेरा क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक होगा। और ये वही गुड्स होंगी जो इस पीरियड की क्लोजिंग, जो पिछले साल में आखिरी दिन पे एंड पे शॉप को लॉक करते पड़ी थी, जैसे ही अगले दिन शॉप अनलॉक करूंगा तो जो पड़ी होगी वो मेरा उस साल